साइंटिस्ट आगे एक्सरसाइज 14.4 का 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन के अंदर देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स देर आर 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। साइंटिस्ट एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसके अंदर 3 बॉय है और 3 गर्ल है। 4 स्टूडेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप। और इस ग्रुप में से साइंटिस्ट 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है बिना देखे, ठीक है, रेंडमली सिलेक्ट किया जाता है। तो अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट की आइदर 3 बॉय एंड 1 गर्ल, और का मतलब होता है या तो 4 जो स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं उन 4 स्टूडेंट्स में से या तो 3 बॉय होने चाहिए एंड 1 गर्ल होनी चाहिए, या फिर 3 गर्ल होनी चाहिए एंड 1 बॉय होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है तो देखते हैं। साइंटिस्ट इसके अंदर जो अपने को गेम सिचुएशन दे रखी है इसके अंदर हम नोट करते हैं नंबर ऑफ बॉयज इन ए ग्रुप के अंदर साइंटिस्ट जो बॉयज हैं वो कितने हैं, बॉयज भी अपने पास 3 हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स ग्रुप के अंदर गर्ल्स कितनी है वो भी 3 है, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए साइंटिस्ट, बॉय और गर्ल की टोटल नंबर देखेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे ग्रुप के अंदर साइंटिस्ट 3 + 3 करेंगे इक्वल टू 6, ये तो 6 हो जाएंगे। अब साइंटिस्ट अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए लेट उससे पहले साइंटिस्ट मान लेते हैं लेट 4 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड इन 6 स्टूडेंट है, टोटल 6 में से 4 स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी साइंटिस्ट मान लेते हैं ए बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग आइदर 3 बॉय एंड 1 गर्ल। क्या बोला है, 3 बॉय होने चाहिए एंड 1 गर्ल होनी चाहिए, और या फिर 3 गर्ल होनी चाहिए एंड 1 बॉय होना चाहिए। तो साइंटिस्ट इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 4 स्टूडेंट्स इसने चूज किए हैं 4 स्टूडेंट्स में से 3 बॉय है एंड 1 गर्ल है, या फिर 3 गर्ल हैं और 1 बॉय है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखते हैं साइंटिस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हो जाएगी। देखिए एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और का मतलब होता है प्लस, यानी कि या तो अपने पास ये कंडीशन आनी चाहिए या फिर ये कंडीशन आनी चाहिए। दोनों कंडीशन की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्लस करना पड़ेगा अपने पास, या तो ये इवेंट होनी चाहिए या फिर ये इवेंट होनी चाहिए। तो साइंटिस्ट 3 बॉय सिलेक्ट होने चाहिए। बॉय कितने साइंटिस्ट ग्रुप के अंदर, बॉय अपने पास 3 है, 3 बॉय में से 3 के 3 ही सिलेक्ट हो जाएंगे, टोटल 3 में से 3 के बॉय सिलेक्ट हो जाएंगे। एंड का मतलब इनटू 1 गर्ल सिलेक्ट होनी चाहिए। गर्ल अपने पास यहाँ पे 3 है, 3 गर्ल में से 1 गर्ल सिलेक्ट होनी चाहिए, और इसके अपोन में साइंटिस्ट देखेंगे टोटल स्टूडेंट तो आपके पास 6 है। 6 स्टूडेंट में से टोटल कितने सिलेक्ट किए गए हैं, 3 + 1 करोगे 4, ठीक है, क्योंकि 4 स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए ना, ठीक है। और का मतलब होता है प्लस, या तो ये कंडीशन होनी चाहिए या फिर ये कंडीशन होनी चाहिए। 3 गर्ल साइंटिस्ट गर्ल इसके अंदर कितने 3 गर्ल में से 3 की 3 सारी की सारी चूज हो गई। एंड बॉय कितने हैं, बॉय भी साइंटिस्ट इसके अंदर 3 है, 3 में से 1 बॉय सिलेक्ट होनी चाहिए, 3 में से 1 बॉय सिलेक्ट होना चाहिए। अपोन में टोटल में से कितने सिलेक्ट हो जाएंगे साइंटिस्ट, टोटल 6 स्टूडेंट में से 4 स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये साइंटिस्ट इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये देखिए साइंटिस्ट अपने पास दोनों सेम कंडीशन है, ये भी 3C1 × 3C1 3C3 × 3C1, तो दोनों की दोनों सेम है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हम बोल सकते हैं, यानी कि ए की रिजल्ट 2 बार प्लस हो चुका है, तो 2 बोल सकते हैं। 2 अंदर क्या करेंगे 3C3 × 3C1 अपॉन 6C4 करेंगे, ठीक है, इक्वल टू 2 साइंटिस्ट 3C3 का मतलब क्या होता है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल करेंगे तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। 3C3 का मतलब 1 हो जाएगा, आप फैक्टोरियल को ओपन करके देख लेना 1 आएगा। इनटू में 3C1 का मतलब साइंटिस्ट हो जाएगा इसके अंदर 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 1 करेंगे 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल करोगे तो इसका 3 हो जाएगा, आप इसको करके देख लेना। अपॉन में 6C4 का मतलब हो जाएगा साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए 6 फैक्टोरियल, इसके अपॉन वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस टोटल वैल्यू को इसे डिवाइड करना ना, तो डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के रकम पलट देते हैं। तो 6 - 4 करोगे तो 2 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और 4 फैक्टोरियल भी ऊपर चला जाएगा, बस इसको सोल्व करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हो जाएगी साइंटिस्ट अपने पास 2 × 1
2 इंटू 3 करेंगे 6, ये तो 6 हो जाएगा। इंटू में 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, 2 इंटू 1 करते हैं 2, इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अपॉन में 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसमें साइंटिस्ट कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है? 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 1 1 6 6, अपने पास ओनली टर्म बचेगी 2/5। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो साइंटिस्ट जब 4 स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए जाते हैं, 4 स्टूडेंट्स में से 3 बॉय एंड 1 गर्ल होनी चाहिए, या फिर 3 गर्ल एंड 1 बॉय होनी चाहिए, इस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी अपने पास हो जाएगी 2/5, यानी कि टोटल 5 एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 5 में से 2 एक्सपेरिमेंट ही ऐसे सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। उसके बाद में साइंटिस्ट आगे 13th क्वेश्चन करते हैं इसका। 13th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स। साइंटिस्ट पैक ऑफ कार्ड यानी कि ताश के पत्तों में से 2 कार्ड्स निकाले जाते हैं, इकट्ठे 2 कार्ड्स निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इसने बोला व्हाट इज द चांस दैट एटलीस्ट वन ऑफ द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। तो साइंटिस्ट इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 कार्ड निकाले गए हैं तो उन दोनों में से एटलीस्ट कम से कम एक कार्ड तो एस होना चाहिए, यानी कि इक्का वाला कार्ड एक होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो देखते हैं साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग। साइंटिस्ट जो अपने को गिवन सिचुएशन दे रखी है वो अपने को टोटल कार्ड दे रखे हैं 52। आपको पता है टोटल कार्ड इज इक्वल टू 52 होते हैं। इन 52 कार्ड में से साइंटिस्ट बिना देखे यानी कि रेंडमली 2 कार्ड्स निकाले जाते हैं। लेट मान लेते हैं 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड निकाले जाते हैं रेंडमली। अब साइंटिस्ट अपने को इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों कार्ड निकाले जाते हैं उसमें से कम एस होना चाहिए, एक तो एस होना ही चाहिए। तो साइंटिस्ट इवेंट हमेशा मानते हैं, लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग 1 एस एंड 1 अदर कार्ड। साइंटिस्ट इसको भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसने बोला ना कि अपने पास एटलीस्ट वन एस बोला है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम अपने पास 1 एस तो होना ही चाहिए। अगर दोनों एस हो जाते हैं तो और भी बढ़िया बात है। ठीक है, अगर अपने पास 2 कार्ड में से 1 एस होगा, अगर एक कार्ड इक्का वाला होगा तो जो दूसरा कार्ड बचेगा वो तो कोई और ही होगा, अदर कार्ड में से आएगा ना, वो 1 एस होना चाहिए। और या फिर अगर दोनों के दोनों एस हो तो और बात है, और 2 एस। अपने को साइंटिस्ट इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या तो अपने पास 1 एस एंड 1 अदर कार्ड होना चाहिए, या फिर अपने पास दोनों इक्के होने चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है ना कि कम से कम, या तो अपने पास एक तो होने चाहिए, अगर दोनों इक्के हो तो और भी बढ़िया बात है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो साइंटिस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो इसमें साइंटिस्ट देखिए 1 एस एंड 1 अदर कार्ड, तो टोटल अपने पास साइंटिस्ट 52 कार्ड्स होते हैं। 52 में से आपको पता है जो एस वाले कार्ड होते हैं वो 4 होते हैं। एस वाले कार्ड आपको पता है 4 कार्ड होते हैं। इसमें से 1 एस का होना चाहिए, यानी कि 4 कार्ड होते हैं, 4 में से 1 एस का निकल जाएगा। ठीक है, एंड 1 अदर कार्ड, एक कार्ड वो दूसरा होना चाहिए, कोई और कार्ड होना चाहिए। तो साइंटिस्ट और कार्ड का मतलब ये है कि 52 कार्ड में से 4 तो अपने पास एस के हो गए, बाकी को जो अपना सेकंड कार्ड निकलेगा वो 48 कार्ड में से निकलेगा, क्योंकि टोटल 52 में से 4 तो एस के होते हैं, वो तो अपने को दोबारा कार्ड निकालना नहीं है। बाकी जो दूसरा पत्ता निकलेगा वो 48 कार्ड में से निकलेगा। ठीक है, 48 में से दूसरा पत्ता एक निकल जाएगा। टोटल साइंटिस्ट कितना निकल गया? टोटल 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकल गए। ठीक है, और का मतलब होता है, सॉरी प्लस, और का मतलब प्लस 2 एस, या तो अपने पास दोनों के दोनों एस निकल जाए। दोनों के दोनों एस कैसे निकल सकते हैं? अपने पास साइंटिस्ट दोनों के दोनों एस तभी निकल सकते हैं कि 4 एस में से 2 एस निकल गए, 4 एस में से 2 एस निकल गए, और टोटल 52 में से 2 कार्ड निकल गए। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए
तो साइंटिस्ट 4C1 इंटू 48C1 अपॉन प्लस 4C2 करेंगे। इस टोटल के अपॉन में कर देंगे 52C2। ठीक है साइंटिस्ट, 4C1 का मतलब क्या होता है? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल करेंगे तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, अपने पास सिंपल 4 ही बचेगा। ठीक है ना, किसी के भी मतलब r की वैल्यू 1 होती है तो उसका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं तो अपन में नंबर वाला ही टर्म बचता है अपने पास। 4C1 का मतलब साइंटिस्ट अपने पास 4 ही होगा। इंटू 48C1 है तो इसका मतलब भी 48 हो जाएगा। प्लस, आगे प्लस का सिंबल है। 4C2 का मतलब ये है 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 करेंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसके टोटल डिवाइड में साइंटिस्ट क्या है? 52C2, इसका मतलब 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 2 करेंगे 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो देखते हैं साइंटिस्ट, इसको सोल्व करते हैं आगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू, ये तो अपने पास देखिए 4 इंटू 48 हो जाएगा प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 2 करोगे 4। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके टोटल अपॉन में ये वैल्यू दे रखी है तो हम ऐसा करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके इसकी रकम है वो चेंज कर देते हैं। इसका जो अपने पास 52 फैक्टोरियल ये तो अपॉन में आ जाएगा और 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ये ऊपर चला जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी साइंटिस्ट अपने पास क्या हो जाएगी, देखिए 4 से तो 4 साइंटिस्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपने पास बचेगा यहाँ पे अब 4 इंटू 48। साइंटिस्ट ये पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, 4 पॉइंट नहीं है, ये 4 इंटू 48 है। प्लस 4 से 4 कैंसिल होने के बाद साइंटिस्ट 3 टू 6, ये 6 हो जाएगा। और इस टोटल के इंटू में साइंटिस्ट अपने को ये रिजल्ट दे रखा है तो इसको साइंटिस्ट सोल्व करेंगे। 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब तो साइंटिस्ट 2 ही होता है अपॉन में 52 फैक्टोरियल। 52 फैक्टोरियल का सोल्व करेंगे तो 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल पे इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और 50 फैक्टोरियल पे जो स्टॉप किया है उससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ऊपर वाला जो 2 है इससे अपना ये कैंसिल हो जाएगा 26 पे। तो साइंटिस्ट इसको आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपने पास क्या रिजल्ट बचा है। अपने पास साइंटिस्ट ये रिजल्ट आया है, अंदर तो 4 इंटू 48 है प्लस में 6 है और बाहर अपने पास देखिए फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल होने के बाद अपने पास ऊपर 1 अपॉन में बचा है 26 इंटू 51 ये बचेगा। तो अब साइंटिस्ट इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर वाले के साथ कर देते हैं, दोनों के साथ इकट्ठी। तो 4 इंटू 48 अपॉन 26 इंटू 51 कर देते हैं, बीच में प्लस का सिंबल है। 6 अपॉन 26 इंटू 51। साइंटिस्ट बार बार बता रहा हूँ ये पॉइंट नहीं है, ये इंटू यानी कि मल्टीप्लाई का सिंबल है। ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब साइंटिस्ट इसको कट करते हैं, देखिए साइंटिस्ट इसको 16 पे कट करेंगे, इसको 16 पे कट करेंगे तो इसको 3 पे कट करते हैं। 3 पे कट करेंगे तो 16 आएगा और इसको 3 पे कट करेंगे तो 17 आएगा। इसको 2 पे कट करोगे तो 2 आएगा, इसको 2 पे कट करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, अपने पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 16 अपॉन 13 इंटू 17 प्लस में इसको साइंटिस्ट हम देखिए 2 पे कट करोगे तो 3 आएगा, इसको 2 पे कट करोगे तो 13 होगा। ठीक है, इंटू में 3 से ये अपने पास यहाँ पे 17 पे कट हो जाएगा तो अपने पास ऊपर तो देखिए 1 अपॉन 13 इंटू 17 बचेगा। तो साइंटिस्ट दोनों के अपॉन में अपने पास यहाँ पे देखिए 13 अपॉन 17 है, 13 इंटू 17। तो हम दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं। 2 इंटू 16 का मतलब है कि 16 टू जा 32, ये तो 32 प्लस में 1 हो जाएगा। 32 प्लस 1 करेंगे 33 अपॉन 13 इंटू 17 की मल्टीप्लाई करेंगे। 17 3 जा
51 का 1 हासिल 5, 17 इंटू 1 करेंगे 17 प्लस 5 करेंगे 22। तो साइंटिस्ट इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अपने पास 33/221। ठीक है साइंटिस्ट, ये अपना आगे 13th क्वेश्चन हो जाएगा।